बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मेरा नाम गौरी है और मैं सेकंड ईयर की तालबा हूँ। हम 3 बहनें और 2 भाई हैं। बाप की डेथ हो गई है और माँ हयात है। बड़ा भाई अपना कारोबार करते हैं। हमारा गुजर बसर अच्छा हो रहा है। मोहब्बत की कहानी कुछ यूँ शुरू हुई कि एक दिन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर एक रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। मैंने इग्नोर कर दिया। फिर यके बाद देख मैसेजेस आए, लेकिन मैं कुछ खास तवज्जो ना दी। लेकिन एक मैसेज ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैसेज में लिखा था कि मैं आपको जानता हूँ। मैं तो एकदम परेशान हो गई कि ये कौन है जो मुझे जानता है जबकि मैं इसे नहीं जानती। मैंने रिप्लाई कर दिया कि आप मुझे कैसे जानते हैं। इसने जो निशानियां बताई वो सब दुरुस्त थी, लेकिन इसने मुझे अपना असल नाम नहीं बताया। रफ्ता रफ्ता मैसेजेस पे हमारी बात होने लग गई। बस लड़कपन का जमाना था और नादानी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और इस शातिर लड़के ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस लिया और मैं किसी कैदी की तरह इसकी मीठी मीठी बातों की असीर होती गई। काफी दिन तक यूं ही सिलसिला चलता रहा और फिर हमारी कॉल पे बात होना शुरू हो गई। मैं इसकी मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार हो गई तो इसने मुझे बाहर मिलने का कहा। तो मैं डर गई कि मैं नहीं मिल सकती आपको। तो वो मेरे साथ गुस्सा होने लगा कि तुम बेवफा हो, टाइम पास हो। मजबूरन मैं इसे कॉलेज के बाद मिलने चली गई। वो अपने कजन को भी साथ लाया था। हम काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन इसका जहन मोहब्बत की तरफ कम और गलत तरफ ज्यादा था। मैंने मुलाकात मुख्तसर की और घर आ गई। जब इसका मतलब पूरा ना हुआ तो वो मेरे साथ नाराज रहता। मैंने इसे कहा कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजें रिश्ते के लिए, तो टाल मटोल कर जाता। कभी कहता मेरे घर वाले नहीं मानते, कभी कहता मेरी अम्मी नहीं मानती। हमारे घर के साथ इसकी खाला का घर था। वो कभी अपनी खाला के घर किसी काम से आता तो मुझे कहता कि सिर्फ आपको देखने आया हूँ। तब मुझे सब इल्म हो गया कि वो कौन है, कहाँ रहता है। तब मैंने इसकी खाला की बेटी से इसकी मालूमात लेनी शुरू कर दी तो इसकी कज़न ने बताया कि झूठ बोलता है, इसने अपने घर वालों से आपके बारे में बात की ही नहीं। मैं फिर भी इससे मोहब्बत करती रही। वो मेरे साथ बहुत से झूठ बोलता और इसके झूठ पकड़े भी जाते, लेकिन मैं फिर भी नजरअंदाज कर देती क्योंकि मैं इसे सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन वो कहता मैंने आपको मिलना है, सिटी आए। तो मैं अपने कजन को साथ ले गई। वापसी में मेरी कजन ने मेरे बड़े भाई को बता दिया कि मेरा किसी लड़के के साथ चक्कर है। जिंदगी में पहली बार बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन फिर मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। लेकिन भाई ने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया। मैंने घर वालों से चोरी छोटा मोबाइल ले लिया, लेकिन मेरे पास सिम नहीं थी। मैं बड़ी मुश्किल से कभी किसी के मोबाइल से कभी किसी के मोबाइल से कॉल करती कि मुझे सिम नहीं ले दें, तो वो टाल मटोल करती कि मुझे सिम नहीं लेकर दें, तो वो टाल मटोल करता कि मेरे नाम पर 5 सिम हैं, मुझे सिम मिलती ही नहीं। मेरे दिल में वसवसे आते कि अगर इससे मोहब्बत होती तो एक सिम बंद करवा के मुझे सिम दे सकता था। और मैं अपनी कज़न से उधार सिम मांगी और इसे कॉलें करती रही और अब वो बात भी ढंग से ना करता। मेरी कज़न ने अपनी सिम वापस ले ली। मैं 15 दिन तक इसकी आवाज़ को तरस गई। मेरी अपनी आईडी कार्ड नहीं था कि अपनी सिम लेती। मैं बहुत मुश्किल से रात को चोरी भाई के मोबाइल से कभी किसी और के मोबाइल से इसे कॉल करती तो वो मुझे गालियां देता। पीछे से इसके कज़न की आवाज़ आती तो मैं कहती मुझे अपने कज़न के सामने तो बेइज्जत ना करें, तो वो कहता कि मैं अकेला ही हूँ, कज़न नहीं है पास। 4 बरस तक हमारी मोहब्बत चलती रही और मैंने हर मुमकिन कोशिश की इसके साथ वफा करने की, लेकिन शायद वो किसी और मकसद का शिकारी था। इससे मुझे ज़हनी अजियतें देनी शुरू कर दी। हफ्ता हफ्ता गुजर जाता और कभी मुश्किल से बात होती तो वो ढंग से बात भी ना करता। कभी कहता दूसरे सिटी में हूँ, कभी कहता वहाँ हूँ, लेकिन इसकी कज़न के मुताबिक वो झूठ ही बोलता था कि वो अपने घर है। फिर आखिर वो मुझे रोते तड़पते छोड़कर कतर चला गया। कतर जाके वो मेरे साथ बिल्कुल भी बात ना करता। कभी कहता कि काम नहीं है, परेशान हूँ, कभी कोई बहाना करता, कभी कोई। ना वो मुझे अपना रखता था ना मुझे छोड़ता था। मैं अजीब सी अजियत में फंस गई थी। एक दिन एक ग्रुप में आसिफ सामल जिलू का सर की कहानी पढ़ी तो इनसे राब्ता किया और अपने दुख शेयर किए, तो आसिफ सामल सर ने मुझे अच्छे से गाइड किया और झूठी मोहब्बत की 1000 दलीलें सुनाकर मुझे झूठी मोहब्बत की दलदल से निकाला और नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले आए। मैं उम्र भर भी आसिफ सामल जी का मशकूर रहूंगी। अल्लाह पाक आसिफ सामल सर की उम्र दराज करे, मुझे बचा लिया, वरना मैं शायद कब तक इस अजियत में मुब्तला रहती, क्योंकि मेरी नादानी की मोहब्बत थी और मेरी नस नस में उतरी हुई थी, जबकि मेरा महबूब मुझे ज़हनी टॉर्चर कर रहा था। ना तो ताल्लुक रवा रखता था, ना सिलसिला खत्म करता था। मैं अजीब सी अजियत का शिकार थी। फिर खुदा ने आसिफ सामल सर जैसे एक शफीक इंसान मिलाया जिसने मेरी आंखों पर बंधी पट्टियां खोल दी और मुझे नई राह दिखाई। अब मैं नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट आई हूँ और इस बेवफा संगदिल खुदगर्ज इंसान को ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप से भी और फेसबुक से भी। अब वो उम्र भर मेरी झलक भी नहीं देख पाएगा।